प्रेम से बोले सियावर रामचंद्र की जय, शंकर भगवान की जय, पावन धरा धाम लिटिया दादर की जय। जिंदगी में कभी खुशियां तो कभी गम मिलते हैं। ये जिंदगी है भैया, यहाँ पे आपको सब कुछ मिलेगा। जिंदगी में कभी खुशियां तो कभी गम मिलते हैं, कभी कुछ ज्यादा मिलती है तो कभी कुछ कम मिलते हैं। जिंदगी के दुखों से तुम कभी निराश ना होना, क्यों? अंधेरा बीत जाती है, सुहानी सुबह मिलती है। यही जिंदगी है। तो पावन ग्राम लिटिया दादर के मेरे समस्त माता पिता भाई बहनों को सादर नमन है, प्रणाम है। और 7 मार्च हमारे मातृशक्तियों का विशेष दिन, तो सभी माताओं को, चाहे वो एक बहन के रूप में, माँ के रूप में, सबको चरण वंदन है, सादर नमन है। आइए कार्यक्रम की शुरुआत एक भजन से। राम नाम की लूट है, हजी राम नाम की लूट है, लूट सको तो लूट, अंत काल पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट। तेरे मन में राम तन में राम,
तेरे मन में राम तन में राम, तेरे तन में राम मन में राम, रोम रोम में राम रे, राम सुमन में ध्यान लगा ले, छोड़ जगत के काम रे। बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम, बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम। तेरे तन में राम मन में राम, रोम रोम में राम रे, राम सुमन में ध्यान लगा ले, छोड़ जगत के काम रे। बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम, बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम। तन के भीतर 5 लुटेरे डाल रहे हैं तेरा, तन के भीतर 5 लुटेरे डाल रहे हैं डेरा। वो कौन 5 लुटेरे हैं भैया? 5 जो हमको दिन रात लुटा करते हैं। ऐसे मंच में हम लोग भी 5 ही बैठे हैं। तन के भीतर 5 लुटेरे डाल रहे हैं डेरा, काम क्रोध मत मोह लोभ ने तुझको ऐसा घेरा, काम क्रोध मत मोह लोभ ने तुझको ऐसा घेरा। भूल गया तो राम रतन भोला पूजा काम बोलो राम बोलो राम राम राम, बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम। भजन की अंतिम पंक्ति है और हमारे आपके जीवन का सार मात्र 4 लाइन में उतार दिया है। बचपन बीता खेल खेल में भरी जवानी सोया, बचपन बीता खेल खेल में भरी जवानी सोया, भरी जवानी सोया, भरी जवानी सोया। बचपन बीता खेल खेल में भरी जवानी सोया, आया बुढ़ापा अब क्या सोचे क्या पाया क्या खोया, आया बुढ़ापा अब क्या सोचे क्या पाया क्या खोया। अब भी देर नहीं है बंदे ले लो उसका नाम रे। बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम, बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम, बोलो राम बोलो राम राम राम, बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम, बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम, बोलो राम बोलो राम बोलो राम राम राम। श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। वर्णानामथ संघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वंदे वाणी विनायको। भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणां, याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तः स्थिमीश्वरं।
वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुशङ्कररूपिणं यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्दते। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृताम्। बोलिए श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। नवरात्रि महाशिवरात्रि महापर्व की जय। बोलिए लिटिया ग्राम की जय। बड़े ही खुशी की बात है कि आज पावनधरा लिटिया दादर में राम कथा की अमृत धारा आपके इस गली से प्रवाहित हो रही है। महाशिवरात्रि के महान पर्व पर आप सब भगवान की कथा को श्रवण पान करने के लिए विराजमान। महाशिवरात्रि का पर्व क्या है? वैसे तो कहा जाता है कि शिवरात्रि जो है हर महीने कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को शिवरात्रि माना जाता है। हर महीने शिवरात्रि होती है, लेकिन फागुन महीने के कृष्ण पक्ष चतुर्दशी तिथि को महाशिवरात्रि का महान पर्व माना जाता है। और आज महाशिवरात्रि के महान पर्व पर आप सब भगवान की कथा को श्रवण पान करने के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। इस मानस मंच को सजाने में जिन महानुभावों ने, आदरणीय श्री गेंदलाल यादव सर जी जो प्रधान पाठक हैं, संकुल समन्वयक हैं, उनके महान भूमिका इस मंच सजाने में रही है। ग्रामवासी समस्त जिन्होंने तन मन धन दे करके इस आयोजन में अपना आहुति प्रदान किया है। आप सब यहाँ पर महानुभाव, गांव के पंच पटेल, सरपंच, साथ ही यहाँ के गणमान्य नागरिक, बुजुर्ग सियान और बाहर से आए हुए जितने भी दशरथ तुल्य यहाँ पर पिता विराजमान हैं, सभी को, साथ ही शक्ति स्वरूपा, देवी स्वरूपा माता और बहनें, आप सभी को भजन संध्या मानस मंडली पिंडरा छोरा की तरफ से सादर नमन प्रणाम है। भगवान की कथा को अनंत कहा गया है, भगवान की कथा को अपार कहा गया है। सात समंद की मसी करव लेखनी सब बन राई, पृथ्वी सब कागद करो हरि गुण लिखा न जाई। सातों समुद्र के पानी को अगर स्याही बना दिया जाए और इस धराधाम के ऊपर में जितने भी पेड़ पौधे हैं उसे लेखनी बना दिया जाए, यानी कलम बना दिया जाए, और पृथ्वी को कागज बना दिया जाए, फिर भी भगवान की कथा को लिख पाना, भगवान के कथा को कह पाना बड़ा असंभव है। किसी संत ने बड़ा सुंदर कहा है, जिस मालिक ने बनाई है सृष्टि इससे बढ़कर के सौगात क्या, जिसने दिया जिस्म जिगर धड़कन इससे बढ़कर के जज्बात क्या। चंद पलों की है ये जिंदगी इसमें तेरा क्या और मेरा क्या, जिस कथा को शेष शारदा महेश भी न गा सका इसमें मैं क्या और मेरी औकात क्या। इस कथा को गाने के लिए बड़े बड़े संत महात्मा इस कथा को नहीं गा सके। वो स्वामी तुलसी महाराज स्वयं की सुख के लिए, स्वयं की आत्मा की शांति के लिए उन्होंने इस कथा को लिखा, और उन्होंने कहा कि इस कथा को अगर आप लोग भी सुन लेंगे तो भगवान की कथा को जब जो भी व्यक्ति सुनता है वो इस धराधाम से पार हो जाता है। हरि अनंत हरि कथा अनंता कहीं सुनहि बहुविधि सब सुनता। भगवान की कथा को अनंत कहा गया है, लेकिन गोस्वामी तुलसी महाराज बड़ा सुंदर इसका तोड़ निकाल दिए। एक घड़ी यादो घड़ी पुनिया धो के याद, तुलसी चर्चा राम के
कटे कोटि अपराध। एक घड़ी, आधा घड़ी, उससे भी कम घड़ी भगवान की सत्संग को करना चाहिए। सत्संग है ज्ञान सरोवर, सुख की खान है बंदे। सत्संग से ही मिलते सचमुच भगवान है बंदे, भगवान है बंदे। राम कथा सत्संग है मेरे भाई भाई। सत्संग की प्राप्ति किसको किसको नहीं हुआ। आप लोग भागवत की कथा सुनते हैं, राजा परीक्षित को भी सत्संग की प्राप्ति हुई। उसके मुकुट में जब वो राजा परीक्षित जो है जंगल में शिकार करने के लिए जा रहे थे, उनके मुकुट में जो है कलियुग का प्रवेश हो गया। और जैसे ही कलियुग का प्रवेश हुआ, उनका दिमाग जो है राजत्व से राजस्व की तरफ बहने लगा। उनका दिमाग थोड़ा अलग हो गया, घमंड आ गया, उनके अंदर में अभिमान आ गया। शिकार करते करते जंगल के अंदर चले गए। जैसे ही जंगल के अंदर में गए, उनको रास्ता नहीं सूझा, और रास्ता नहीं सूझा और वो भूख और प्यास से तड़पने लगे। जैसे ही भूख और प्यास से तड़पने लगे, एक जगह कुछ चिड़ियों की आवाज सुनाई दी। वहां पर समीक ऋषि का आश्रम था। समीक ऋषि के आश्रम में राजा परीक्षित पधारते हैं, और राजा परीक्षित के मुकुट में जो है कलियुग का वास हो चुका था। और उन्होंने राजा को अपने अहंकार अभिमान के तौर पर कहा, राजन, ओ ऋषि, ओ मुनि, मुझे प्यास लगा है, मुझे पानी पिलाओ। इस प्रकार से उन्होंने आदेशित करते हुए कहा। समीक ऋषि ध्यान पर बैठे हुए थे, उन्होंने इस बात को सुना नहीं, और नहीं सुने तो गुस्सा होकर के जो है राजा परीक्षित अपने धनुष के वाण से एक मरा हुआ सांप को लाए और उसके गर्दन में लपेट दिए। और गर्दन में लपेट करके जाने लगे तो समीक ऋषि के पुत्र का नाम श्रृंगी ऋषि। श्रृंगी ऋषि स्नान करने गए थे, कमंडल में जल लिए हुए थे। वो जैसे ही वहां पर आए, देखा कि उनके पिता के गले में मरा हुआ सांप। और जैसे उन्होंने देखा, और राजन जा रहे थे, और राजन रुक जाओ, बोले तुमने मेरे पिता के गले में मरा हुआ सांप डाले हो। और उन्होंने कमंडल से जल निकला और मंत्र से अभिमंत्रित किया और उसको श्राप दे दिया, जाओ तुम्हें 7 दिन के अंदर में तक्षतनाद डसेगा और तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। राजा परीक्षित डर से कांपने लगा। कांपते कांपते उन्होंने चरण में गिर गए। चरण में गया, लेकिन श्राप तो श्राप होता है, श्राप लग गया। और उसके बाद में वहां से समीक ऋषि के चरणों में गिर गए। समीक ऋषि ने कहा कि राजन, तुम्हें तो तक्षतनाग डसेगा और तुम्हारा मृत्यु जो है 7 दिवस के अंदर होगा। और तब मुझे क्या करना चाहिए? प्रभु बोले, तो तुम्हें कथा सुननी चाहिए, भागवत की कथा सुननी चाहिए। तब वह जो है भागवत की कथा जो है उन्होंने 7 दिवस तक सुना। तो कथा का मतलब होता है प्रसंग, मतलब सत्संग। जब हम सत्संग करते हैं, अभी बड़ा सुंदर प्रसंग मिला है, आइए कथा प्रसंग में। माता सबरी का अरण्य कांड, दोहा क्रमांक जो है 34। बाबा गोस्वामी लिखते हैं, कंदमूल फल सुरस अति दिए राम फलयानी, प्रेम सहित प्रभु खाए बारंबार बखानी। माता सबरी का प्रसंग। माता सबरी कौन थी? ध्यान से सुनेंगे दाई दादा, एक बार अपने लिए ताली बजाइए तो। हाँ, और एक बार कोशिश करके देखिए तो। बहुत सुंदर, वंस मोर प्लीज। अच्छा, बहुत सुंदर। मेरे कहने का मतलब है कि आप मन के ध्यान जो है ये धार होना चाहिए। राम कथा जो है बड़ा सुंदर कथा है माता बहनी मन। ये कथा जिंदगी में कभी कभी सुने बर मिलते। अथक प्रयास से आपके गांव में आयोजन करता मन भगवान के कथा ला सुने के अवसर प्रदान करिन है। कथा सुन करके हृदय गदगद हो जाते और हृदय के अंदर में राम नाम के जो है वास हो जाते। दिमाग जो है, बुद्धि जो है, जो एति ओति भ्रमित होते थे ते एकांत हो जाते, एकत्रित हो जाते। माता सबरी को ने, माता सबरी जो है पूर्व जन्म में एक राजकुमारी रही। गंगा नदी के तट में स्नान करे वर्गीस,
जैसे ही गंगा नदी के तट में गीस तो जहां रास्ता भर जो है पर्दा लगाएगी कि राजकुमारी ला कोई बाहर के आदमी देखे जन मत देखे। और जो है जैसे राजकुमारी की तो चारों तरफ गंगा नदी के घाट ला पर्दा बनाएगी कि स्नान करते हुए कोई ना देखे। और वो समय जो है माता सबरी जो है राजकुमारी के तौर पर स्नान करी और स्नान करके राजमहल में आ गई। तो राजकुमारी सोची कि जैन में हर ये जन्म में राजकुमारी बने हों और मोला बाकी दुनिया के कुछ देखे के अवसर नहीं मिला थे। गंगा के घाट में सत्संग हुआ तेन सत्संग ला सुने के अवसर नहीं मिले, तेन सत्संग ला सुने के अवसर नहीं मिले, जेकर वजह से राजकुमारी जो है कथे कि हे भगवान मोला अगले जन्म में भले ही ते एक गरीब आदमी के घर में जन्म देवे लेकिन मोला सत्संग करे के अवसर प्रदान करे। तो ये जन्म में जो है त्रेता युग में माता सबरी बचपन में छोट कर रही 13 वर्ष के, तो माता सबरी के माता जो है उकर विवाह करे बर योजना बनिस, प्रोग्राम बनिस। और विवाह के प्रोग्राम बने के पश्चात में और चारों तरफ जो है राजा महाराजा और अन्य सबर जाति के जोन भी रही सोकर रिश्तेदार आमंत्रित किए गए। और वो बारात आने वाला रही 3 दिन जो है बहुत से बकरा भेड़ा जानवर मल्ला माता सबरी के घर में बांध करके रखे। काबर बांधे रही जैसने प्रकार से आजकल के शादी ब्याह में बकरा भेड़ा कटते ना भाई, कटत हो ही सबके घर में बकरा भेड़ा मुर्गा इत्यादि कटते बहुत जन के घर में। तो उसने प्रकार से मेहमान नवाजी करे बर माता सबरी के शादी में जो है बकरा भेड़ा रखे रही। तब माता सबरी के बाल ला जो है उकर माँ हर कंगी करत रही। कंगी करे के बेरा माता सबरी जो है अपन माँ ला पूछते कि माँ ये बकरा भेड़ा मन ला तुमन काबर बांध के रखे हो कदे। त नहीं रे पगली तोर बरतिया ही तेन बरतिया में बड़े बड़े आदमी मन आई तेन मन ला ई बकरा भेड़ा मन ला मार मार के खवाबो रांध के खवाबो तेकर लागी बांध के रखे। माता सबरी के कलेजा फट गिदाई। रात्रि होइस माता सबरी ला नींद नहीं आई, माता सबरी ला नींद नहीं आई। और रात के ठीक मंझनिया माने 12 बजे रात के माता सबरी उठिस और सब बकरा भेड़ा मल्ला आजाद कर दिस, जंगल दहार भेज दिस। और वही समय जो है मोला आज से विवाह नहीं करना है, मोर सुख के वजह से ये निर्जन प्राणी मन के हत्या हो जाए रहते, ऐसे करके घर ले निकल जाते। और निकल करके एक जगह जो है झोपड़ी बना करके रखे। बहुत उम्र हो गए बाद में, ओकर बाद में वो झोपड़ी में जो है ऋषि मुनि मन वो झोपड़ी के आगे से नहाए बर जाए, गंगा स्नान करे बर जाए। तो ऋषि महर्षि मन जिन रास्ता में जाए तो माता सबरी कथे मैं तो नीच जाति के हूँ, मैं जिन रास्ता ला आज जो है मोला भगवान पता नहीं मिली कि नहीं मिली, लेकिन ये ऋषि मुनि मन ये रास्ता में जाते तेन रास्ता ला मोला साफ कर देना चाहिए और रोज 4 बजे रात ले वो रास्ता ला झाड़ू मार दे। तो ऋषि मुनि मन सोचिन अतका जो हो गए अतका दिन हो गए ये झाड़ू कौन लगा थे, ये झाड़ू कौन मार थे। और ऋषि मुनि मन एक दिन पासिन रात पास करके पकड़ लीन सबरीला। अब सबरीला पकड़ करके काकर करा लेगिन मतंग ऋषि करा लेगिन। मतंग ऋषि के पास वाला पेशी हुई। मतंग ऋषि कहते बेटी जिन रास्ता में हम स्नान करे बर जाथन तेन रास्ता लेते रोज झाड़ू मारथस, तो का बरते झाड़ू मारथस। कहते भगवान ऋषिवर मैं तो नीच जात के हूँ, मोला पता नहीं भगवान दर्शन दी कि नहीं दी, लेकिन तू मन ला रोज भगवान के नाम ला माला जप करथो, तू मन स्नान करे बर जाथो तेन रास्ता ला मैं साफ कर देथो। तो मतंग ऋषि वो दिन जो है बोला आशीर्वाद प्रदान करते, मैं तोला आशीर्वाद देथो बेटी, भगवान हमला भले दर्शन दी या नहीं दी, लेकिन भगवान तोला आकर के दर्शन दी। और मतंग ऋषि के आश्रम में रही और आज जो है भगवान उकर आश्रम में पधारे हैं। माता जानकी ला खोजते खोजते भाई लक्ष्मण और भगवान राम जो है सबरी के आश्रम में पधारे। बोलिए श्यावर रामचंद्र भगवान की जय हो।
जाते जनाजे से पूछा किसी ने कि लौटेंगे कब और कहाँ जा रहे हैं। एक आदमी की मौत हो गई भैया, उसे जलाने के लिए शमशान घाट ले जाया गया। तो रास्ते में किसी ने एक बड़ा ही सुंदर सा सवाल पूछा कि जाते जनाजे से पूछा किसी ने कि लौटेंगे कब और कहाँ जा रहे हैं। तो किसी ने उसका बड़ा ही खूबसूरत सा जवाब दिया कि ये जिंदगी की सजा काट करके ये आए जहां से थे वहीं जा रहे हैं। क्या बात है, क्या बात है। वहीं जा रहे हैं। हो इसीलिए मन्नतें कम दुआ कीजिए। तालियों के साथ जय हो, तालियों की सेवा। मन्नतें कम दुआ कीजिए, मन्नतें कम दुआ कीजिए, अपनी मुक्ति बना लीजिए, भव से मुक्ति बना लीजिए। मन्नतें कम दुआ कीजिए, मन्नतें कम दुआ कीजिए। बाद अमृत पिलाने से क्या, बाद अमृत, बाद में हम किसी को अमृत भी पिलाएं कोई मतलब नहीं है। बाद अमृत पिलाने से क्या, बाद अमृत पिलाने से क्या, बाद अमृत पिलाने से क्या, प्यासे को पानी पिला दीजिए, प्यासे को पानी पिला दीजिए, प्यासे को पानी 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 पिला दीजिए। मन्नतें कम दुआ कीजिए, मन्नतें कम दुआ कीजिए। ये पंक्ति हमारे वीआईपी भाई लोगों के लिए है। इस पंक्ति को वीआईपी भाई सुनेंगे और जरा गौर करेंगे। हीरे मोती है बहुत तिजोरी में, हीरे मोती, हीरे मोती, तिजोरी में, हीरे मोती है बहुत तिजोरी में, हीरे मोती है बहुत तिजोरी में। भूखे को रोटी खिला दीजिए, भूखे को रोटी खिला दीजिए,
मन से दुआ कीजिए, मन से दुआ कीजिए। और ये लाइन उन लोगों के लिए जो चुपचाप बैठे हैं भैया, धूम मची है राम भजन की, धूम मची है राम भजन में, धूम मचा ले धूम बराबर झूम रे भाई राम भजन में झूम बराबर झूम रे भाई राम भजन में झूम। ओ शिवरात्रि है मस्त समा है, शिवरात्रि है मस्त समा है, मचा ले धूम 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 बराबर झूम रे भाई राम भजन में झूम बराबर झूम रे भाई राम भजन में झूम। जय हो बराबर झूम रे भाई राम बराबर झूम बराबर झूम रे भाई राम भजन में झूम बराबर झूम रे भाई राम भजन में। श्यावर रामचंद्र भगवान की जय हो। कंदमूल फल सुरसयति दिए राम कहुआनी, प्रेम सभित प्रभु खाए बारंबार बखानी। जैसे ही भगवान राम और लक्ष्मण जो है माता सबरी के आश्रम में गए, वैसे माता सबरी रोज फूल बिछाए। आज मोर भगवान जो है आई, राम आएंगे आएंगे राम आएंगे। आपने सब सुने हो ना अभी, भगवान राम जो है रोज भगवान राम के स्वागत के लिए रोज सबरी माता जो है पुष्प बिछाए, पुष्प बिछा करके रोज प्रतीक्षा करे। जिन प्रतीक्षा करे तेकर नाम ही सबरी। जिसको जो सब्र करता है ना उसी को सबरी कहा जाता है, जिसके अंदर में सब्र है। आज भगवान जो है वनवास काल में माता जानकी के पता लगावत लगावत माता सबरी के आश्रम में आए हैं। और जैसे ही माता सबरी के आश्रम में आए हैं तो माता सबरी भगवान राम ला देख करके गदगद हो गए हैं। देख करके प्रेम के आंसू निकले लगे थे। माता सबरी के प्रेम के आंसू से भगवान के चरण धुल गए। कंदमूल फल सुरसयति दिए राम फल आने। और माता सबरी भाव विभोर रत्का हो गए और अंदर की रोज कंदमूल फल जो है सबरी माता जो है कंदमूल फल ला टोकरी के अंदर में जंगल ले लाए और रखे कि जब भी भगवान आही तेल ला में खवाऊं। आज भगवान स्वयं पैदल भगवान स्वयं चल करके माता सबरी के आश्रम में आए हैं। और जैसे देखी से कंदमूल रखे हुए फल ला माता सबरी ला करके जो है बहुत सुंदर भाव से कंदमूल फल ला भगवान राम ला देते। वैसे तो रामचरितमानस में एक ठन और प्रसंग आते कि माता सबरी जो है भगवान राम ला जूठा बोर तकले खवई से। माता सबरी जब जैसे ही कोई भी फल ला भगवान राम ला दे तेला पहली चख के देखे, और जो खट्टा लागे तेला फेंक दे, जो मीठा लागे तेला भगवान राम ला दे। और भगवान राम जो है बड़े चाव के साथ वो फल ला ग्रहण करे। प्रेम सहित प्रभु खाए बारंबार बखाने। और भगवान ये प्रेम के साथ में माता सबरी के फल ला ग्रहण करके जो है बारंबार बखान करते रहे। हे माते इतना सुंदर फल, इतना सुंदर मीठा फल, आहा हा कितना सुंदर। और वही में के भाई लक्ष्मण ला घलो दे तो भाई लक्ष्मण आग पाकला दिखे और पीछू दहार फेंक दे। और ऐसे स्थिति परिस्थिति वहां बने निर्मित होए रहे जिनकर बखान नहीं किए जात रहे। पानी जोरी आगे भई ठाड़ी प्रभु ही बिलो की प्रीति अति बाढ़ी। बड़े भाव के साथ प्रेम के साथ
माता सबरी जो है हाथ जोड़ करके भगवान के समीप खड़े हैं और प्रभु को ऐसे देख रहे हैं मानो चकवा पखी उस चंद्रमा को निहारती है। ऐसे प्रकार से भगवान को देख रहे हैं। माता सबरी के ही विधियस्तुते करो तुम्हारे, अधम जाति में जड़मती भारे। माता सबरी कथे, हे भगवान मैं कैसने प्रकार से तोरा स्तुति करूं, मैं तो जड़मती हूं, मोर अंदर में बुद्धि नहीं है, मैं पढ़े लिखे नहीं हो। माता बहनी हो, भगवान को पाने के लिए पढ़ा लिखा होना कोई जरूरी नहीं है। माता सबरी कोई पढ़ी लिखी नहीं थी, निषाद राज केवट कोई पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन भगवान उनके पास चल करके आए। केवल भाव चाहिए, भगवान को मनाने के लिए केवल भाव चाहिए। जिसके अंदर में भाव होता है, जिसके अंदर में भावनाएं होती हैं, तो भगवान उसके पास चल करके आते हैं। हमन कथन कतको दिन ले हमन भगवान के पूजा करथन, शंकर भगवान के पूजा करथन, भगवान दर्शन नहीं दे। कथन की नहीं कथन, अत का पूजा पाठ, अत का ये भगवान जो है हमन दर्शन नहीं दे दाई, सपना तक नहीं दे। तुम अल्लाह में पूछना चाहत हूं, आज तक भगवान आप मन ला महतारी मन ज्यादा पूजा पाठ करते, तब तुम अल्लाह आज तक दर्शन सपना उपना में दे है वो भगवान है। भगवान को पाने के लिए केवल भावनाएं चाहिए। और कभी कभी जैसे एक ठन मुला कथा याद आगे भगवान भोलेनाथ के कहे होता, एक जन चोर रहा है दाई हो, बड़ा चोरी करे, चोरी कर करके दिन जाए, वो कर चोरी कर करके दिन जाए, और 8-10 दिन हो गए चोरी करे, सामान नहीं मिली सोला। और आ करके एक दिन जो है भगवान भोलेनाथ के मंदिर में मंझनिया कर विश्राम करत रहे, तही मेरा में चोर जो है घंटी लदेकता रही, भोलेनाथ के ऊपर में जो घंटी टंगाए रही तेला बढ़ जान के 10 किलो के। अब कथे यही घंटी ला आज मैं चोरी करहूं और चोरी करके ली हूं, और 10-12 दिन जो है मोर परिवार बैठे बैठे खाई। अब घंटी ला निकाले के प्रयास करिस, घंटी ला निकाले के प्रयास करिस चोर, पर निकलत नहीं रहे। तब भगवान भोलेनाथ के ऊपर चढ़ गए, शिवलिंग के ऊपर में चढ़ गए, चढ़ करके निकाले के प्रयास कर दे। तभी माता पार्वती वहां भगवान भोलेनाथ लगते, भगवान देखो तो तुहर ऊपर में दूध दही चढ़ाते, तुहर ऊपर में फूल पान चढ़ाते, तुहर ऊपर में अक्षत चढ़ाते, लेकिन आज एक ठन भक्त ऐसे देखे हो जिन सही हो तुहर ला तुहर ऊपर में अपन आपला चढ़ा दे भगवान, इला कुछ आशीर्वाद दो। कथे भगवान भोलेनाथ अवघटदानी है, भगवान प्रकट हो गए। अब आंग बेटा का मांगत हस कथे, तो चोर कथे मोला घंटी दे दे। चोर के चोर जैसे दिमाग, घंटी ला मांग लेस। माता पार्वती कथे नहीं महाराज, घंटी ला बेच करके 10 दिन खाही, ता फिर चोरी करी, ते कल बने वरदान दो। तब भोलेनाथ कथे कि देवी ये घंटी ला जब भी बजाही और मैं प्रकट हो जाऊं, और जोन चीज मांगी ओला मिलही, मिलही भगवान मिलही, लेकिन घंटी की शर्त है, एला जत की मिलही, अगल और बगल वाला ला डबल डबल मिलही। घंटी ला घर ले गए चोर के बाई, बाद में देखिस घंटी ला उठा करके एक बार देखिस घर में, अचानक देखिस था घंटी ढनन ले बाज गए। और जैसे घंटी बाजी भगवान भोलेनाथ प्रकट हो गए। मांग बेटी का मांगत हस कथे, भगवान भोलेनाथ जैसे प्रकट हो गए, जैसे प्रकट हो गए, तो चोर के बाई कथे भगवान मोर घर हर 2 मंजिल के बन जाए कथे, तथा अस्तु की ओकर घर 2 मंजिल के बन गए, लेकिन बगल वाला घर और अगल वाला घर 4-4 मंजिल के बन गए। तो शर्त रहा डबल डबल हो ही अगल बगल वाला। फिर एक घंटी डोलाई, मोर 10 एकड़ खेत बन जाए महाराज की, उकर 10 बनी, अगल बगल वाला मन के 20-20 बन गए। फिर घंटी डोलाई, लोभ हो गए वाला। फिर कथे मोर घर में एक ठन ट्रैक्टर आ जाए महाराज कथे, भगवान भोलेनाथ होकर घर में एक ठन ट्रैक्टर आन दिस वो।
अगल बगल वाला घर में दूधी ठन ट्रैक्टर आ गई। संझा कौन ओकर पति आथे चोर हर, चोर देखते दद्दा कैसे करे फलाने कथे भगवान भोलेनाथ आए री सो, और भगवान भोलेनाथ हमला वरदान दे कथे। अरे पगली तोला का पता है, तो अगल बगल वाला ला देखा था डबल डबल हो गए, और वो घंटी ला बजाते। और जैसे भगवान भोलेनाथ आते तो चोर कहते भगवान मोला मिल ही अगल बगल ला डबल डबल। मोर एक ठन हाथ पट ले टूट जाए ना भगवान के, ओकर एक ठन हाथ टूटी दाई हो, अगल बगल वाला मन के दूधी ठन हाथ टूट के दाई हो। वो तो शर्त रहा है, चोर नहीं मानी, फिर घंटी बजाई। काबर दूसरा के सुख ला देख के आजकल के आदमी बड़ा दुखी है। फिर घंटी बजाई चोर हर, जैसे घंटी बजाई फिर भगवान भोलेनाथ आगे मांग बेटा कथे भगवान ए दारी मोर गोड़ एक ठन टूट जाए कथे। ओकर एक ठन गोड़ टूटी, अगल बगल वाला मन के दूधी ठन गोड़ टूट के दाई हो। शर्त रहा है उसने। फिर घंटी बजाई, ए दारी मोर आखी एक ठन फट ले फूट जाए, मैं तो एक ठन में देख ली होने कथे। अगल बगल वाला पूरा अंधरी अंधरा बन गिंदाई हो। तब भगवान भोलेनाथ अवघड़ दानी है, जो भी भगवान भोलेनाथ ला मांगते ना, तब भगवान भोलेनाथ सब झल्ला देते। आओ आज माता सबरी के आश्रम में भगवान राम पधारे हैं, हमू मन के अंदर में सबरी के भक्ति हर जाग जाए। एक आगे प्रसंग में है नौधा भक्ति। अधमते अधमयति नारी तेन महमय मति मंदय घारी। माता सबरी कथे में अधम से अधम नारी हूं भगवान, और मोर अंदर में बुद्धि नहीं है, दिमाग नहीं है। कह रघुपति सुनु भामनी बाता, मानहु एक भगति कर नाता। हे भामनी, तब भगवान राम कथे कि हे भामनी मोर भक्ति ला करेवर, मोर भक्ति ला करेवर पढ़ा लिखा होना कोई जरूरी नहीं है। मोर भक्ति ला करेवर साधु संत बड़े बड़े दाढ़ी बना के जंगल में जाना कोई जरूरी नहीं है। मोर भक्ति ला करेवर गृहस्थ आश्रम के पालन करते हुए भगवान के भक्ति तन मन और धन जिससे प्रकार से आप मन सब कथा प्रसंग आज सुनेवर, नौधा भक्ति के प्रसंग ला सुनेवर, यहाँ सब कोई एकत्रित होके तन मन धन से आयोजन समिति के सहयोग करे हो, तेहर घड़ो बहुत बड़े भक्ति है। तब माता सबरी ला भगवान राम भक्ति सुनाते। नौधा भक्ति, भक्ति ला 9 प्रकार के कहे गए दाई हो। ये 9 प्रकार के भक्ति ला सुन के जाहु दाई हो, जीवन धन्य धन्य हो जाए। गोस्वामी तुल भागवत के अंदर में भी सुने हुई हो, भागवत कथा में भी नौधा भक्ति के चर्चा महाराज मन करते। कौन कौन से 9 भक्ति है? श्रवणम कीर्तनम विष्णो स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्य साक्षात्म निवेदनम। ये 9 प्रकार की भक्ति। पहला भक्ति श्रवण करना, सुनना। पहला भक्ति का बताए भागवत कथा में श्रवण करना। श्रवणम कीर्तनम, उसका दूसरा भक्ति कीर्तन करना। श्रवणम कीर्तनम अर्चनम, अर्चना करना। वंदनम, वंदना करना। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम, स्मरण करना। पाद सेवनम, चरणों की सेवा करना। अर्चनम वंदनम दास साक्ष आत्मनिवेदनम, दास भाव से, साक्षी सखा के भाव से और आत्मनिवेदन से भगवान के भक्ति। ये 9 प्रकार के भक्ति बताए गए। तो पहला भक्ति काल बताए सुनना। तब कैसे प्रकार से सुनना चाहिए? एक जन राजा रहा है दाई हो, समय ला थोड़ा बताओ भाई, काय के तहा ज्यादा लंबा चौड़ा जन हो जाए। हाँ एक जन राजा जो है, राजा के दरबार में 3 ठन मूर्ति लेके गिस दाई हो। माटी के मूर्ति बने रहे, उसनेच के उसने, वैसनेच कान, वैसनेच नाक, वैसनेच आँखी, वैसनेच कपार, सिर, बाल, हाथ गोड़ सब। राजा के दरबार में जाकर के कहते महाराज महाराज ये मोर मूर्ति ला खरीद लो महाराज। कहते राजा कहते का रेट है बता बेटा। तो कहते महाराज ये जो हरा रंग के ये मूर्ति जो दिखा थे ना, तेन मूर्ति के कीमत 100 रुपया। अच्छा, और दूसरा मूर्ति की कीमत एकर 1000 रुपया, उसने बने रहे हो। और तीसरा मूर्ति की कीमत 5 लाख रुपया। राजा के दिमाग खराब हो गए।
उसने माटी के बने हैं, सबके नाक कान गला बने हैं, सबके हाथ गोड़ बने हैं, और एक के धातु के एक माटी के बने हैं, तो अलग अलग कीमत कैसे? तब मूर्तिकार कथे एला टेस्ट करे बर एक ठन धागा मंगाया जाए। तो मंत्री बड़ा चालाक रही, मंत्री धागा लेकर के आई, और धागा ला जो है कान के अंदर, मूर्ति के अंदर में डालिस। कान में पहला मूर्ति जिन मूर्ति के कीमत 100 रुपए रही, ए में डालिस तो कान के अंदर में छेदा नहीं रहे, अंदर नहीं घिस। तब मंत्री महोदय कथे महाराज बहुत अच्छा कीमत बताए है, कथे कैसे? ये लग मूर्ति ला तो सुना ही नहीं देते, कर लगे कर कीमत 100 रुपया। तो यहाँ लिटिया के दाई बहिनी मन बैठे हो, तब कोई 100 रुपया वाला मूर्ति तो नहीं हो का कथो? हाँ, सब जन के कान हवे, तो भगवान के कथा ला कैसे सुन? तो दूसरा मूर्ति की कीमत 1000 रुपया कैसे? ओकर कान में धागा डाली, एती ले डाली तो एती निकल गई, ओकर कीमत 1000 रुपए। यानी कथा ला सुनते जरूर, लेकिन एती ले सुनते और एती ले निकाल देते, कोई मतलब नहीं है। तो उसने वाला गलत तो नहीं होना। हाँ, तीसरा मूर्ति के कान में धागा डाली, सब मूर्ति के एक बंडल धागा पेट के अंदर चल दी, जिनके जेकर कीमत रही 5 लाख रुपए। तब मैं आज यही भजन संध्या मानस मंडली पिंडरा ये निवेदन करते कि यहाँ लिटिया दादर के आस पड़ोस के जतके भी यहाँ दाई बहिनी माता पिता मन बैठे हो, 5 लाख ले खलो ज्यादा की मूर्ति मन बैठ करके आज कथा के श्रवण पान करत। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। आइए मीराबाई का भजन। प्रेम प्रेम सब कोई कहे, प्रेम न जाने को। जय हो जय हो जय हो, वाह। जाने जो सच्चे प्रेम को, जुदा रहे नहीं को। मीराबाई का प्रेम प्रकट जब होत है, आनंद अंग नमा। प्रेम प्रकट जब होत है, आनंद अंग नमा। नेम धर्म नहीं प्रेम में, भेद वह मिट जा। ऐसी प्रेम की बात है। प्रेम की रंग में ऐसी डूबी, बन गया एक हीरो। प्रेम की माला जपते 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 जपते, तालियों का साथ। प्रेम की माला जपते 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 जपते, प्रेम की माला जपते जपते आप बनी मैं श्याम। सांसों की माला पे सिमरूं मैं सीताराम, सांसों की माला पे सिमरूं मैं सीताराम, राधे श्याम। प्याला जब से पिया, जी का हाल कैसे हो गया। प्रेम पियाला जब से पिया है, जी का है
ये कैसी नींद? अंगारों पे प्रीतम का कुछ दोष नहीं है, वो तो है निर्दोष। प्रीतम का कुछ दोष नहीं है, प्रीतम ये मत जानियो कि तुम बिछड़े मुझे। प्रीतम ये मत जानियो तुम बिछड़े मुझे। जैसे मछली जल बिना तड़पत हूँ दिन में। प्रीतम का कुछ दोष नहीं है, वो तो है निर्दोष। अपने आप से बातें करते 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 मीरा जोगन बन गई, जोगन बन गई, बन गई जोगन बन गई। ताली के साथ जोगन बन गई, जोगन 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 बन गई। मीरा जोगन बन गई, बन गई जोगन बन गई। मीरा जोगन बन गई, जोगन बन गई, जोगन बन गई, जोगन बन गई, जोगन जोगन बन गई, जोगन बन गई, जोगन बन गई, जोगन 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 बन गई, जोगन बन गई, जोगन बन गई, जोगन मीरा जात पात कुल धर्म बढ़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई। भगतिहीन नर सोहै कैसा, बिनु जल बारिद देखै जैसा। गोस्वामी तुलसी महाराज लिखते, जो ऊंच जात के हो, जात पात की भक्ति में कोई प्रकार का स्थान नहीं है, चाहे कोई भी जाति की हो। जिस प्रकार से आज माता सबरी जो है नीच जाति की है, और आज भगवान स्वयं चल करके माता सबरी के आश्रम में विराजमान हुए हैं। जाति पाति जीवन के अंदर में कोई महत्व नहीं रखेदाई हो। मैं ये जात के हूं तो भगवान मोला ज्यादा दर्शन दी, मैं धनी आदमी हूं तो भगवान ला 1 किलो लड्डू चढ़ा हूं तो मोला ज्यादा आशीर्वाद दी। भगवान न लड्डू के भूखे हैं, न भगवान कोई ऊंच जात या नीच जात के भूखे हैं। भगवान ऊंच नीच, छोटा बड़ा, स्त्री पुरुष, बच्चा या वृद्ध,
इन सब के भूखे नहीं हैं। भगवान अगर भूखे हैं तो केवल हमारे भाव के भूखे हैं। हम भगवान को किस प्रकार से चाहते हैं, हम भगवान को किस प्रकार से चाहते हैं, भगवान की आराधना किस प्रकार से करते हैं, यही हमारी पूजा है। निरंतर स्वस्थ चिंतन हो, यही युग का सबसे बड़ा तप है। न उतरा आचरण में तो समूचा ज्ञान गपसप है। रहे भूखे मगर फिर भी न खाए पाप की रोटी, बचे बुरी आदतों से, यही इस युग का सबसे बड़ा तप है। नौधा भक्ति, इतना सुनने के बाद जो है भगवान राम माता सबरी को नौधा भक्ति बताते हैं। कौन कौन से 9 प्रकार की भक्ति? रामचरितमानस में माता सबरी तो भगवान राम से सत्संग किया, भगवान राम 9 प्रकार की भक्ति बताए। और आज जो है यहाँ लिटिया दादर में हम लोग भी 9 प्रकार की भक्ति को श्रवण पान करेंगे। पहला भक्ति क्या बताए? प्रथम भक्ति संतन कर संगा, पहला भक्ति संतों का संग। प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। प्रथम भक्ति संतन कर संगा, आप संतों के साथ अगर रहते हैं, संत का मतलब बड़े बड़े दाढ़ी वाले, पीला पीला वस्त्र पहनने वाले नहीं। संत का मतलब है जो बुजुर्ग सियान, जो बुजुर्ग सियान से हमें घर के बुजुर्गों से, गांव के बुजुर्गों से, परिवार के बुजुर्गों से जो ज्ञान मिलता है वही संत है। संत की परिभाषा कोई साधु संत पीला वस्त्र पहने, बाघंबर पहने, जंगलों में रहे, कुटियों में रहे, वही संत की मतलब नहीं है। संत का मतलब है कि हम सब में भी एक संत की संतत्वता जो है विराजमान है। उसकी पुकार को अगर हम सुनते हैं, उसके संग हो जाते। प्रथम भक्ति संतन कर संगा, ये प्रथम भक्ति किसको कहते हैं? संतों के संग अगर हो गए हमने। आज जिस प्रकार से आप कथा प्रसंग भगवान की सुन, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, जिस प्रकार से आज आप सभी बैठ करके भगवान की भक्ति को सुन रहे हैं, भगवान की भक्ति को सुन रहे हैं, इसका मतलब आप दूसरे प्रकार की भक्ति कर रहे हैं। प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान, चौथी भक्ति मम गुण गण करई कपट तजिमान। गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति कहा गया है दाई। 3 प्रकार के भक्ति का लक्ष्य है कि गुरु के चरणों की सेवा करना चाहिए। आप लोगों ने आरुणि की गुरु भक्ति सुनी होगी। महर्षि धौम्य थे, आरुणि उनके शिष्य थे। एक दिन बहुत ज्यादा बरसात हुआ, तो पहले जमाने में आश्रमों में खेती किसानी भी होती रही। दिन खेती के एक मेड़ फूट गए रहे, दिन मेड़ फूटे रहे तिल बांधे बर भेजे। तीसरा भक्ति काल बताई, प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान, चौथी भक्ति मम गुण गण करई कपट तजिमान। तीसरा नंबर के भक्ति बताई, गुरु के चरणों की सेवा करना। कैसे प्रकार के गुरु बनाए? वैसे तो शास्त्रों में संतों ने कहा है 16 प्रकार के गुरु होते हैं। पहला गुरु कौन है? प्रथम गुरु जिसे माँ कहा जाता है। माँ को प्रथम गुरु कहा गया है। दूसरा गुरु जो है, माता और पिता को प्रथम गुरु कहा गया है। और दूसरा गुरु स्कूल के गुरु जी को दूसरा गुरु कहा गया है। आप रास्ते में कहीं जा रहे हैं। और तीसरा गुरु जो है, आप जहां जिससे आप संस्कारित होते हैं, चाहे जन्म दिवस संस्कार हो, उपवन संस्कार हो, इस प्रकार से 16 संस्कार करते हैं, उसे 16 प्रकार के गुरुओं से कहा गया है। कहीं रास्ते में जा रहे हैं, किसी से हमने रास्ता पूछ लिया और रास्ता पूछने के बाद में हम उसको गुरु के रूप में देखते हैं, यह भी एक प्रकार का गुरु है। तो तीसरा भक्ति किसको बताया? गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान, अभिमान रहित।
गुरु के चरणों की सेवा करना, गुरु जो कहते हैं उसको मानना। अब मैं बता रहा था आरुणी की गुरु भक्ति। महर्षि धौम्य के एक शिष्य का नाम था आरुणी, और वो जो है आश्रम में खेती किसानी उस समय होता था, और एक बहुत बारिश हुआ, खेत का मेड़ फूट गया। सुनो दाई हो इतनी सुनो, ये तो हर ध्यान दो। चलो तो अपन आप पर ताली बजाओ एक बार। हाँ, मेड़ फूट गए। मेड़ फूटे के बाद में आरुणीला जो है महर्षि धौम्य मेड़ बांधे पर भेज दिस। मेड़ ला रापा में बांधे के प्रयास करिस, पर मेड़ बंधिस नहीं बंधिस। तो आपन आप ला मेड़ के किनारे में बिल्कुल मुही में लगा करके सूत गए और पानी ला रोक दिस। महर्षि धौम्य जो है बहुत समय सांझ हो गई, गुरु चिंता होए बर लगिस गुरु ला, आरुणी अभी तक आइस कैसे नहीं। और नहीं आइस करके आरुणी के गुरु जो है महर्षि धौम्य खेत के तरफ गए। खेत में जा करके देखते तो आरुणी जो है खेत के बीचों बीच, मेड़ के बीचों बीच लेटे रहे। ऐसी प्रकार से गुरु भक्ति होती। तीसरी गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान। अभिमान को त्याग कर गुरु के चरणों की सेवा करना चाहिए। चौथी भक्ति मम गुण गण करई कपट तजिमान। चौथी भक्ति जो है कपट को त्याग देना चाहिए। जिंदगी के अंदर में कपट नहीं होना चाहिए। अगर हमारे अंदर में ईर्ष्या, कपट, जलन इत्यादि रहेगा और हम किसी की सेवा करते हैं, भगवान की सेवा करते हैं, भक्ति करते हैं, तो भक्ति का हमें फल प्राप्त नहीं हो सकता। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। आओ भूत भावन शंकर भगवान जी के एक भजन। आग लगी आकाश में तो झरझर गिरे अंगार। संतन होते जगत में तो जल जाता संसार। बहुत बढ़िया। देख के दिया कबीरा रो, दो पाटन के बीच में एक दाना बचाना को। ताली बजा करके जय हो। कह दिया कह दिया कह दिया कह दिया कह दिया कह दिया जो भी था मेरे मन में मैंने तुझे वो सब। तू है मेरा पिया, तू है मेरा पिया, तू है मेरा पिया, ओ भोले तू है मेरा पिया। सुन सुन जोगिए, सुन सुन जोगिए, भोले भगवान है मेरा। कुछ हो जाए सिर पे हो हाथ हो तेरा।
नमो 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 नमः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बोलिए शंकर भगवान की। ताली बजा करके, एक बार हाथ ऊपर करके, मधुरमय ताली हाथ उठा के भजन का मजा लीजिए, सत्संग का मजा लीजिए। जो पार करे नैया है पार्वती मैया, जो भाग्य जगाता है महादेव कहाता है। ओ पार्वती मैया जो भाग्य जगाता है महादेव कहाता है। माता जिसकी पार्वती है, माता जिसकी पार्वती है, पिता है महादेवा। जय गणेश जय महादेवा, जय गणेश जय महादेवा, जय गणेश जय महादेवा, जय गणेश जय महादेवा। कोई लाया फूलों की माला, कोई लाया मेवा मिठाई, कोई लाया फूलों की माला, कोई लाया मेवा मिठाई। मैं निर्धन हूँ मैं क्या लाऊं, मैं निर्धन हूँ मैं क्या लाऊं, जो भी है वो तेरा। जय गणेश जय महादेवा, 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 जय बोलिए शंकर भगवान की। चौथी भगति मम गुण गण करई कपट तजिमान। चौथी भक्ति काल बताए है कपट ला त्याग देना चाहिए। जाकर अंदर में कपट छल इत्यादि भरे रथे, तेनला भगवान जिंदगी में कभी दर्शन नहीं दे। चौथी भक्ति मम गुण गण करई कपट तजिमान। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा। पांचवा भजन कालक, पांचवा भक्ति काला कहेगे। पंचम भजन सुवेद प्रकाशा, वेदों में प्रकाशित है। पांचवा भक्ति क्या है? मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा। दृढ़ विश्वास के साथ में मंत्र का जाप करना चाहिए। मंत्र का जाप दृढ़ विश्वास के साथ में करना चाहिए। अगर हम लोग अगर मंत्र की जाप कर रहे हैं, कोई भी मंत्र हो, गायत्री मंत्र हो, ओम नमः शिवाय का मंत्र हो, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, इन किसी भी प्रकार की मंत्र को अगर हम दृढ़ विश्वास के साथ जाप करते हैं तो यह मंत्र हमें आशीर्वाद प्रदान करता है। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा। इसको जो है दृढ़ विश्वास के साथ में मंत्र की जाप करना, इसको पांचवा भक्ति गोस्वामी तुलसी महाराज बताए। आज भगवान राम माता सबरी के आश्रम में उपस्थित होकर के
माता सबरी को नवधा भक्ति बता रहे हैं। छठदम शील विरति बहुकर्मा निरत निरंतर सज्जन धर्मा। छठवां भक्ति किसको बताया? विरति बहुकर्मा, विरक्त को त्याग देना चाहिए। विरक्ति, विरक्ति का मतलब होता है, अर्थ होता है काम क्रोध लोभ मद मोह मत्सर ईर्ष्या जलन छल कपट द्वेष। ये भावनाएं जो है विरक्ति के अंदर में आता है, इसको हमको त्याग देना चाहिए। हमन कत को भी भजन कर लन दाई, कत को भी घर में पूजा पाठ कर लन, लेकिन हमन एक दूसरे ला ईर्ष्या करबो ना, जलन करबो ना, तो हमला भक्ति के फल नहीं मिले। अगर भक्ति के फल चाहिए, भक्ति हमला फलीभूत हो, तो कर लिए क्या करना चाहिए? सर्वप्रथम जो है छल कपट द्वेष इत्यादि हमला त्यागे बर पड़ते। ये लका बताए है, छठवां प्रकार के भक्ति बताए है विरक्ति को त्याग देना। सातवां सममय, सातवां सम मोहि मैं जग देखा मोते संत अधिक करी लेखा। आठवां जथा लाभ संतोषा सपने ही नहीं देखा ही पर दोषा। सातवां भक्ति काला बताए गए है सम मोहि मैं जग देखा, अपने जैसे पूरी संसार को देखना चाहिए। समझा तो दाई? कैसे? मैं मोर शरीर ला कक्का प्रेम करथो, मोर शरीर ला कक्का स्नेह करथो, वैसे दूसरे के शरीर ला घलो देखना चाहिए। आपन के शरीर में एक ठन कांटा गड़ जाते तो कक्का दर्द होते, तो दूसरा के शरीर में अगर हम कांटा चुभन करबो तो कक्का दर्द हो ही। तो अपने जैसे सभी को देखना चाहिए। मैं अपने हाथ को कितना प्रेम करता हूं, मैं अपने आंखों को कितना प्रेम करता हूं, मैं अपने शरीर को कितना प्रेम करता हूं, यह सब जो है अपने पर निर्भर है। हम अपने को कितना करते हैं उसी प्रकार से दूसरे को करना। आठवां जथा लाभ संतोषा, आठवां क्या है? जितना लाभ होता है उतने में ही संतोष होना चाहिए। यही तो सबसे बड़ी कमी है कि जितना लाभ होता है हम लोग ज्यादा से ज्यादा कोशिश करते हैं। आज देखिए रिश्वतखोरी, देखिए कहीं ऑफिस में जाइए, आपको किसी ऑफिस में जाएंगे तो बाबू ने मिले बर, बाबू से मिलने के लिए चपरासी को 50 रुपया देना पड़ेगा, और बाबू से साहब को मिलने के लिए बाबू को 100 रुपया देना पड़ेगा। आज का जमाना चल रहा है ना भाई। किसी को संतोष नहीं है। मेरे को अगर मैं एक महीना में 10,000 रुपए कमाता हूं तो 10,000 में मेरे मोला संतोष मिलना चाहिए। एक दिन में 200 रुपए कमाता हूं तो 200 रुपए में मोला संतोष, संतोषम परम सुखम, ये संतुष्टि होनी चाहिए। ये भक्ति ला का बोले है? आठवां प्रकार के भक्ति बोले है सपने हूं नहीं देखई पर दोषा, सपने में भी दूसरे के दोष को नहीं देखना चाहिए। हम लोग यही गलती करते हैं। हम कैसे हैं इसकी चिंता नहीं है, दूसरा कैसा है इसकी चिंता हम लोग करते हैं। ओ दादा वह 2 मंजिल के घर बना दारी, हमर कब बनाबो जी, हम कैसे करबो जी, ये दादा वह पलंग खरीदारी, ये दादा फटफटी खरीदारी, ते कैसे फटफटी नहीं खरीदा था। ये भावना जिंदगी में नहीं आना चाहिए। आइए भजन का श्रवण पान करें। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। चलिए अंतिम भजन पीला बत्ती का संकेत। आइए अंत में एक और मीराबाई का भजन। ताली बजा करके जय हो। प्रीत की लत मोहे ऐसी लागी, ओ
पल पल जाऊं मैं अपने पिया को, मैं तो जारी वारी मोह सुध बुध ना रहे तन मन की, ये तो जाने दुनिया सारी। बेबस और लाचार फिरूं मैं, हारी रे दिल हारी, हारी रे दिल हारी। तेरे नाम से जिलूं, तेरे नाम से मर जाऊं। तेरे नाम से जिलूं, तेरे नाम से मर जाऊं, भक्ति में मनमोहन ऐसा कर जाऊं। ओ मेरे सावरिया बन गई मैं बावरिया, दियो दियो तेरी दीवानी दीवानी, तेरी दीवानी दीवानी, दीवानी 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 दीवानी, दीवानी 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 दीवानी, तेरी दीवानी तेरी दीवानी, तेरी दीवानी तेरी दीवानी, तेरी दीवानी दीवानी, तेरी दीवानी दीवानी। ओ भक्ति जुनू, भक्ति जुनू, जुनू 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 जुनू, भक्ति जुनू, भक्ति जुनू जब हद से बढ़ जाए, भक्ति जुनू जब हद से बढ़ जाए, हंसते हंसते मीरा जहर पी जाए। भक्त की अर्जी है यही रब दी मर्जी है, एक भक्त की अर्जी है यही रब दी मर्जी है, बिन तेरे क्या जीना ये खुद गर्जी है। ओ मेरे सावरिया बन गई मैं बावरिया, जियो जियो मेरी दीवानी दीवानी, तेरी दीवानी हो दीवानी। ओ भवसागर में नैया जब डोले, भवसागर में नैया जब डोले, सुध बुध खो के भक्तों हरि हरि जय बोले जय हो। एक भक्त की अर्जी है यही रब दी मर्जी है, एक भक्त की अर्जी है यही रब दी मर्जी है, बिन तेरे क्या जीना ये खुद गर्जी है। ओ मेरे सावरिया बन गई मैं बावरिया, जियो जियो तेरी दीवानी दीवानी, 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 तेरी दीवानी दीवानी। बोलिए शंकर भगवान की जय। और
और इतने देर तक उमापति महादेव की जय। इतने देर तक हमें सुनने के लिए एक बार गांव के समस्त माता पिता भाई बहनों को बहुत बहुत धन्यवाद।